सभी। माफ़ी चाहती हूँ कि मैं वीडियो डालने में समय ले पा रही हूँ और इसके लिए आप मुझे क्षमा कीजिए। मैं अपनी वीडियो कंटिन्यू आगे डालती रहूँगी। हर वीक मैं हर हफ्ते वीडियो डालूँगी। इस वीडियो में मैं आपको वाक्य के भेद करवाऊँगी, यानी वाक्य के भेद कैसे होते हैं, कैसी ट्रिक होती है। एक कॉपी पेन उठा लीजिएगा और लिख डालीजिएगा अपनी नैनो सेकंड के क्वेश्चन, यानी आपके क्वेश्चन सेकंडों में हल होंगे। ये देखिए, आपके वाक्य के भेद 3 हैं, यानी रचना के आधार पर वाक्य के 3 प्रकार के भेद होते हैं। इसमें आपको अर्थ भी बताए जाएंगे, उनके भेद भी बताए जाएंगे, उनकी ट्रिक भी बताई जाएंगी। यानी आपके 8 मार्क्स, 4 मार्क्स, 2 मार्क्स जितने भी 3 भेद होते हैं वाक्य के। वाक्य के भेद आपके 3 होते हैं। सबसे पहले सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। 3 प्रकार के भेद हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित वाक्य। आगे देखिए, अब साधारण सी बात है कि इसमें परिभाषा होगी, फिर डेफिनेशन, यानी इसमें उदाहरण। तो मैं आपको ट्रिक बताऊंगी। देखिए, सरल वाक्य। सरल वाक्य में क्या है, जिन वाक्य में एक ही क्रिया होती है और एक कर्ता होता है, यानी एक ही क्रिया और एक कर्ता, वे साधारण वाक्य कहलाते हैं। ट्रिक क्या है, जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें साधारण वाक्य या फिर सरल वाक्य कहते हैं। इसमें देखिए, सरल वाक्य में क्या है, जिन वाक्य में एक ही क्रिया होती है और एक ही कर्ता, एक ही क्रिया होगी और एक ही कर्ता होगा, वो क्या है, साधारण वाक्य कहलाते हैं। और ट्रिक क्या है इसमें, जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता हो उन्हें साधारण या सरल वाक्य कहते हैं। इसमें एक उद्देश्य और एक विधेय, यानी हमने क्या देखना है, वाक्य। वाक्य किस पे देखना है, उद्देश्य और विधेय। हमें इसकी ट्रिक में क्या है, उद्देश्य और विधेय, यानी जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें साधारण वाक्य या सरल वाक्य कहते हैं। इसमें उद्देश्य और विधेय का ध्यान रखना है। जैसे सरल वाक्य में क्या है, राधा नाचती है, मोहन हंसकर बोलता है। ऐसे देखिए, उद्देश्य और विधेय। राधा उद्देश्य और नाचती है विधेय। राधा नाचती गाती है। इसमें देखिए, सरल वाक्य देखना है, राधा नाचती है। सरल वाक्य है, मोहन हंसकर बोला। मोहन क्या है, हंसकर बोला। तुम पढ़कर सो जाना। अंकित की कलम गिर गई। ये सभी क्या है, ये सभी सरल वाक्य है। राधा क्या है, इसमें नाचती भी है, गाती भी है, मोहन बोलता है लेकिन हंसकर बोलता है। तुम पढ़कर सो जाना, ये आपके सरल वाक्य है। आगे देखिए, संयुक्त वाक्य। जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य मिले हों परंतु सभी वाक्य क्या है, प्रधान हों, ऐसे वाक्य को संयुक्त वाक्य कहते हैं। ठीक है, जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक उपवाक्य और मिले हों परंतु क्या है, सभी वाक्य प्रधान हों, तो ऐसे वाक्य को क्या बोलते हैं, संयुक्त वाक्य। अब देखिए, अगर हम इस परिभाषा को याद करेंगे और एग्ज़ाम में हम मार्क आ जाएंगे, तो इसके लिए परिभाषा को कट कर दीजिए। और परिभाषा में वैसे साथ में बता रही हूँ, लेकिन इसमें आप ट्रिक देखिए। जिस ट्रिक में, मतलब जिसमें वाक्य में संयुक्त वाक्य बनाते वक्त आप ट्रिक देखिए, जिसमें और, एव,
तथा या, और एव तथा या, अथवा इसलिए, अतः, फिर भी, तो, नहीं तो, किंतु, परंतु, लेकिन, ये आ जाए, यानी ये शब्द आ जाएं तो उसमें समझ लो आप संयुक्त वाक्य हैं। और सबसे ज़्यादा जो आते हैं और, एव, तथा 3, और परंतु और लेकिन तो 5। इसमें क्या है 5। संयुक्त वाक्य में ज़्यादा से ज़्यादा क्या आते हैं एग्जाम में, और, एव, तथा, परंतु, लेकिन, ये सब बता जाते हैं। ये संयुक्त वाक्य होते हैं, और, एव, तथा। जैसे देखिए, और, एव, तथा, परंतु, लेकिन, ये क्या है संयुक्त वाक्य। इसमें आपको मैं कुछ एग्जाम्पल बता देती हूँ। और, एव, तथा, परंतु, लेकिन, वह सुबह गया और शाम को लौटा। इसमें क्या है और आ गया। वह सुबह गया और शाम को लौटा। और सेंटेंस में क्या है और। उसने बहुत परिश्रम किया परंतु उसने और आ गया, यानी क्या है सुपुक्त। और वह सुबह गया और शाम को लौट आया, यानी इसमें क्या है इसमें और सुपुष्ट। उसने बहुत परिश्रम किया किंतु सफलता नहीं मिली। इसमें भी क्या है किंतु। बादल गिरे और मोर नाचने लगा। बादल भी गिरे और मोर नाचने लगा। सूरज निकला और फूल खिल उठे। इसमें क्या है इसमें भी और। लेकिन क्या है सूरज निकला तथा फूल भी खिलने लगे। इसमें तथा भी आ सकता है, यानी और, तथा, एव, किंतु, लेकिन, परंतु। अगर ये वर्ड आ जाए तो आप इसमें आराम से लगा सकते हैं। ये क्या है एक ट्रिक के साथ। और, एव, तथा, या, अथवा, इसलिए, तथापि, यद्यपि, अगर ये आ जाए तो। आगे देखिए, इसमें मैं आपको 8 प्रश्न भी करवाऊंगी, 8 क्वेश्चन एग्जाम्पल भी करवाऊंगी, एक पेपर भी है, तब आपको अच्छे से हो जाएगा। आगे देखिए मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में है जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले। जिस वाक्य में एक से अधिक वाक्य मिले हों किंतु एक प्रधान उपवाक्य शेष आश्रित उपवाक्य हो, वो क्या है मिश्रित वाक्य कहलाता है। यानी क्या है इसमें शेष आश्रित उपवाक्य यानी मिश्रित वाक्य कहलाता है। अपनी भाषा को कट कीजिए और सिर्फ ट्रिक पे ध्यान दीजिए। मिश्रित वाक्य को पहचानने के लिए ट्रिक पे ध्यान दीजिए। आप देखिए साथ के साथ में आपको परिभाषा भी करवा रही हूँ। ट्रिक में क्या है कि ट्रिक में क्या है कि जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जब तक, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, यदि, तो, यद्यपि, तथापि आदि से मिश्रित। ये क्या है मिश्रित। यानी इसमें देखिए मिश्र वाक्य क्या है जिसमें कि, जो, क्योंकि, जितना, उतना, जैसा, वैसा, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, अगर, यदि। यानी क्या है इसमें पेयर। मिश्र वाक्य में क्या है पेयर बनते हैं। जैसा, वैसा, जैसा देश वैसा भेष, जितना, उतना, जितना करोगे उतना भरोगे, जहाँ, वहाँ, जहाँ जाओगे वहाँ पाओगे। क्या इसमें पेयर बन रहे हैं। मिश्र वाक्य में क्या है पेयर बनते हैं। अगर तुम पढ़ लेते, यदि तुम पढ़ लेते तो पास भी हो जाते। अगर तुम ये काम किया, यदि तुम पढ़ लेते तो पास हो जाते। यानी क्या इसमें पेयर बनते हैं। क्या इसमें पेयर बनते हैं। मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा। मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा। सफल वही होता है जो परिश्रम करता है। क्या है मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा। ज्यों ही सुमिता ने खाना खाया, ज्यों ही सुमिता ने खाना खाया वह चली गई। वह सीमा है
जिसे खेलना और सोना अच्छा लगता है। जिसे और वह सीमा है जिसे खेलना और सोना अच्छा लगता है। जिसे और इसमें क्या है, इसको भी कट कीजिएगा। भाग आगे देखिएगा। मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा। इसमें आगे देखिएगा। मेरा दृढ़ विश्वास है कि भारत जीतेगा। अगर वह पढ़ लेता तो पास हो जाता। ठीक है, अगर नहीं पढ़ता तो पास कैसे होगा।